अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलवाल। ठीक हो गया। सेलवाल को इस वीडियो में हमने डिफ़ाइन भी करना है और सेलवाल के हमने फंक्शन भी इसी वीडियो में डिस्कस करने हैं, तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास डिफिनीशन है, तो डिफिनीशन क्या होगी? अ सेलवाल इज़ अ रिजिड semi-permeable layer that surrounds the cell membrane of some types of cells, providing structural support, protection and shape। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे पास क्या है, सेलवाल की डिफिनेशन में आ जाता है। क्या क्या बातें की हैं? अ सेलवाल इज अ रिजिड सेमी परमिएबल लेयर। सेलवाल हमारे पास एक रिजिड यानी सख्त किस्म का सेमी परमिएबल लेयर होता है। ठीक है, सेमी परमिएबल वो लेयर हमारे पास होता है या वो मेम्ब्रेन होता है जो किसी खास तरह के मॉलिक्यूल को अंदर जाने देते हैं, यानी कि किसी खास किस्म के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर या सेल से बाहर आने में वो मदद कराते हैं। और ऐसे मेम्ब्रेन जो है यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होते हैं, ये हर किस्म के मॉलिक्यूल्स को इजाज़त नहीं देते कि वो सेल के अंदर जाए या फिर सेल के बाहर आ जाए। ठीक है, तो अ सेल वॉल इज अ रिजिड एंड सेमी परमिएबल लेयर। तो सेल वॉल हमारे पास एक सख्त किस्म का और सेमी परमिएबल लेयर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दैट सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सम टाइप ऑफ सेल्स, जो कि सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द क्या होता है, मौजूद होता है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका सेल मेम्ब्रेन होता है, तो सेल वॉल जो है वो उसके इर्द गिर्द क्या होता है, मौजूद होता है। ठीक हो गया। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड शेप। और वो क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करता है? एक सेल वॉल क्या करता है, वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है किसी भी सेल को, और उस सेल को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, और उस सेल के जो शेप होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ शेप के सेल हमारे पास होते हैं, तो वो शेप भी किसकी वजह से होते हैं? वो शेप चेंजिंग जो है, वो जो शेप में तब्दीली है या शेप डिफरेंस जो है, वो भी सेल वॉल की तरह सेल वॉल की वजह से ही होती है। ठीक है, तो सेल वॉल क्या करता है, किसी भी सेल को वो सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है और उसकी शेप भी बनाता है। आगे चलते हैं। सेल वॉल्स फंक्शन। तो अब हम सेल वॉल फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कि सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो ये क्या चीज़ है? द सेल वॉल गिव्स द सेल्स स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फिजिकल स्ट्रेंथ। तो ये कह रहा है कि सेल वॉल जो है वो किसी भी सेल को स्ट्रेंथ देता है, यानी उस सेल को क्या बनाता है, वो ताकतवर बनाता है, मजबूत बनाता है। एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फिजिकल स्ट्रेंथ या फिजिकल स्ट्रेस। तो ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास सेल वॉल होता है, ये किसी भी सेल को स्ट्रेंथ यानी कि उसको ताकतवर बनाता है, मजबूत बनाता है, और प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फिजिकल स्ट्रेंथ, और इसी सेल को वो फिजिकल स्ट्रेंथ या फिजिकल स्ट्रेस या फिजिकल फोर्स से वो क्या करता है, प्रोटेक्शन कराता है उसकी। ठीक है, तो जब किसी भी सेल के ऊपर फिजिकल फोर्स पड़ता है, तो सबसे पहले जो प्रोटेक्शन करता है वो कौन करता है? सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल किसी भी सेल का क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। आगे चलते हैं। नंबर 2 हमारे पास है शेप मेंटेनेंस। तो सेल वॉल जो है वो सेल का शेप भी मेंटेन करता है। किस तरह? द सेल वॉल्स हेल्प्स मेंटेन द शेप ऑफ सेल्स। तो ये कह रहा है कि सेल वॉल जो है वो सेल का क्या करता है, शेप भी मेंटेन करता है, यानी कि सेल का जो शेप होता है वो सेल वॉल की मौजूदगी की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल वॉल का एक फंक्शन है कि इसी की वजह से सेल का जो शेप होता है वो बरकरार होता है। आगे चलते हैं। सिलेक्टिव बैरियर। तो सेल वॉल हमारे पास एक सिलेक्टिव बैरियर भी है। किस तरह है? द सेल वॉल फिल्टर्स मॉलिक्यूल दैट पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये कह रहा है कि सेल वॉल जो है वो हमारे पास सिलेक्टिव बैरियर की तरह भी काम करता है। किस तरह? कि जो मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाते हैं या जो मॉलिक्यूल सेल से बाहर आते हैं, ठीक है, उसको कौन कंट्रोल करता है? उनको सेल वॉल कंट्रोल करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है, इससे जो मॉलिक्यूल बाहर आते हैं या इसके अंदर जो मॉलिक्यूल जाते हैं, ये किसकी परमिशन से जाते हैं? सेल वॉल की परमिशन से। ठीक है, तो सेल वॉल हमारे पास क्या है? एक सिलेक्टिव बैरियर भी है। आगे चलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर। Cell walls helps the cell withstand osmotic pressure and mechanical stress।
तो सेल वॉल जो है वो किसी भी सेल को ऑस्मोटिक प्रेशर से बचाती है और मैकेनिकल स्ट्रेस से भी बचाती है, यानी कि उसके प्रोटेक्शन में ये सब कुछ आता है। सेल के प्रोटेक्शन में कि सेल के ऊपर जब ऑस्मोटिक प्रेशर आता है या उसके ऊपर जितनी भी मैकेनिकल स्ट्रेसेस आते हैं, ठीक है, उससे सेल वॉल उनको क्या करता है, बचाता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, बहुत स्मॉल और यानी कि आसान वीडियो है, आप वहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल ऑस्मोटिक प्रेशर को भी क्या करता है, हेल्प करता है कि वो यानी कि सेल को खराब ना करें, और मैकेनिकल स्ट्रेस को भी वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। आगे हमारे पास है पैथोजन प्रिवेंशन, ठीक है। द सेल वॉल प्रिवेंट्स पैथोजन फ्रॉम इंटरिंग द सेल। तो ये कह रहा है कि सेल वॉल जो है वो एज अ बॉडी गार्ड कह ले या गार्ड कह ले, ठीक है, उसकी तरह भी काम करता है। कैसे, सेल वॉल्स प्रिवेंट पैथोजन, वो पैथोजन को बचाते हैं, यानी कि वो रोकते हैं फ्रॉम इंटरिंग द सेल, कि वो सेल के अंदर ना चले जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द सेल वॉल भी मौजूद होता है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पैथोजन है, ठीक है, जब ये सेल के अंदर चला जाता है तो जाहिर सी बात है कि सेल के अंदर ये क्या करता है, डिजीज काज करता है, सेल को खराब करता है, डैमेज करता है। तो ये जो हमारे पास सेल वॉल है इसके इर्द गिर्द ये क्या करते हैं, इसी पैथोजन को कंट्रोल करते हैं और अंदर जाने से रोक देते हैं। तो यही बात इधर भी कर रहा है कि सेल वॉल प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग द सेल। तो सेल वॉल की वजह से कोई भी हमारे पास पैथोजन होते हैं जो कि डेंजर होते हैं किसी भी सेल के लिए, तो वो अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। इधर एक बात लिखी गई है, रिमेंबर लिखा है ऊपर हेडिंग में। रिमेंबर का क्या मतलब है कि यानी कि आपके कंसेप्ट के लिए इधर एक बात लिखी है, जो क्या है आइए समझते हैं। सेल वॉल्स आर फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई, एल्गी एंड मोस्ट बैक्टीरिया बट आर एब्सेंट इन एनिमल्स। द मेकअप ऑफ सेल वॉल्स डिफर इन ऑर्गेनिजम्स। तो ये कह रहा है कि सेल वॉल चूंकि किस किस में होता है, प्लांट्स में होता है, फंजाई में होता है, एल्गी में होता है और मोस्ट बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल मौजूद होता है, बट आर एब्सेंट इन एनिमल्स। एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होता, देयर इज नो सेल वॉल इन एनिमल सेल्स। तो एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। जब भी आप सेल वॉल की स्टडी करेंगे या जब आप सेल वॉल की स्टडी करना चाहते हैं तो उसके उस स्टडी के अंदर एनिमल्स का जिक्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास सेल वॉल का जिक्र आएगा तो वो क्या होगा, वो या तो प्लांट स्टडी होगी, ठीक है, या फंजाई स्टडी होगी, या ऐसा टॉपिक होगा जो एल्गी से रिलेटेड होगा या फिर मोस्ट बैक्टीरिया से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिमेंबर यानी कि याद रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द मेकअप ऑफ सेल वॉल्स डिफर इन ऑर्गेनिज्म। और ये भी है कि सेल वॉल जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि उसका शेप भी मुख्तलिफ होता है, ठीक है, और वो उसकी जो कंपोजिशन है, फॉर एग्जांपल अब प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो सिलो से मिलकर बना होता है, इसी तरह फंजाई में जो है वो काइटिन से मिलकर बना होता है, ठीक है। इस तरह बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर जिसको हम म्यूरिन भी कह सकते हैं, उससे मिलकर बना होता है। तो ये कह रहा है कि मेकअप ऑफ सेल वॉल्स डिफरेंट इन ऑर्गेनिज्म। तो सेल वॉल का जो मेकअप होता है कि सेल वॉल किस चीज़ से बना है और उसका शेप किस तरह है, उसका स्ट्रेंथ कितना है, तो वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ होता है, ठीक है जी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।